एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय माने जाने वाली काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के 104वां दीक्षांत समारोह इस बार कुछ खास होगा। 104वें दीक्षांत समारोह में लगभग 14,072 उपाधि में 544 पदक प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह का आयोजन शनिवार 14 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे स्वतंत्रता भवन में संपन्न होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और प्रौद्योगिकी में वैश्विक ख्याति प्राप्त जय चौधरी शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर जैन ने बताया कि इस बार का दीक्षांत समारोह इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस बार से BHU की डिग्रियों में सुरक्षा फीचर आरंभ किए जा रहे हैं और इनके लिए QR कोड उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे अवैध नकली डिग्रियों पर लगाम लगाया जा सके। उनके छात्र, उनके छात्राएं, उनके साथियों के साथ वार्तालाप और उनको अपने अच्छे काम के प्रति संवेदना शो कर सके, उन्हें दिखा सके कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं ताकि वो व्यक्ति जब अपने शहर में अपनी कन्वोकेशन की पूरी तैयारी हमने की हुई है। विश्वविद्यालय का एक गौरवान्वित इतिहास रहा है कि यहाँ पर बहुत ही मशहूर लोग कन्वोकेशन के टाइम पर चीफ गेस्ट आए हैं और ये हमारे लिए बड़ा ही सम्मान का विषय है कि इस बार हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही सक्सेसफुल अलमनस श्री जय चौधरी, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है, दुनिया में एक नई कीर्तिमान स्थापित किया है एंटरप्रेन्योरशिप में और क्लाउड सिक्योरिटी में, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और वो इस कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट होने वाले हैं और हम उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कितने विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जा रही हैं? 14,072 स्टूडेंट्स को डिग्री इस साल हम देने वाले हैं और 544 स्टूडेंट्स को मेडल मिलने वाले हैं। सर चांसलर और ये सब डिग्रियां चांसलर का डिग्री मुख्य कार्यक्रम में 30 विद्यार्थियों जो स्वतंत्रता भवन में जो मुख्य इवेंट होता है उसमें 30 मेडल दिए जाएंगे और बाकी डिफरेंट फैकल्टीज में, डिफरेंट संकायों में, कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और चीफ गेस्ट कौन होगा सर? समारोह के चीफ गेस्ट होंगे श्री जय चौधरी, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। 1980 में उन्होंने हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग पास की है और अमेरिका में उन्होंने कई एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स किए, कई एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज बनाई और इस समय वो दुनिया की एक बड़ी मशहूर कंपनी जो क्लाउड सिक्योरिटी में काम करती है Zscaler के नाम से, उस कंपनी के वो फाउंडर और CEO हैं। श्री जय चौधरी हमारे इस बार चीफ गेस्ट होने वाले हैं। सर इस बार बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों को पहले तो मैं बच्चा कहना बंद करूंगा और मानूंगा कि हमारे यहाँ का जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकल रहा है वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है और उनसे कहूंगा कि गुरु से आगे निकलो, गुरु गढ़ रहे और चेले चीनी हो जाए। यही मेरा उनको आशीर्वाद है कि हमसे भी आगे निकले और हमें गौरवान्वित करें। एज ए टीचर हमारा जो भी प्रसिद्धि होती है हमारे काम से, उससे कहीं ज्यादा प्रसिद्धि हमारी होती है जब हमारे स्टूडेंट गौरवान्वित होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स अच्छा करें, गौरवान्वित हों और उनके ऊपर जब रोशनी आएगी तो उस रोशनी से थोड़ी सी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास भी आएगी और जिससे हम भी जो है रोशनी में। सर इस बार कन्वोकेशन में क्या नया गोल शामिल होगा? नया क्या नए मेडल या कुछ नए अवार्ड? थोड़े नए मेडल हुए होंगे पर मैं इस विषय में कोई आपको ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पाऊंगा। कंट्रोलर साहब प्रकाश डाल सकते हैं कोई नया मेडल? स्कॉलरशिप जरूर बढ़ी है, थोड़ा सा सर जो नई स्कॉलरशिप बढ़ी है उसके बारे में बता दीजिए। स्कॉलरशिप के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हमारी कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप्स हम एस्टेब्लिश कर सके और जैसे मैंने बताया लगभग 350 प्लस माइनस 10 हो सकती है नई स्कॉलरशिप पिछले 3 साल के लगभग दौरान में हमने यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश किया। इस बार नए कुछ सिक्योरिटी फीचर डिग्रियों में ऐड किए गए हैं, वो क्या है और क्या डिग्रियों में भी कुछ नई तरीके की डिजाइन वगैरह हुई? डिग्री जो इस साल बढ़ेगी उसको और पिछले साल की डिग्री में बहुत फर्क है।
कागज में फर्क है, उसकी भाषा, उसकी डिजाइन और उसके सिक्योरिटी फीचर्स सभी में हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया था और उसमें हमारे अनुराग दवे साहब और इनके मिश्रा साहब का काफी खुल करके सहयोग रहा है और इनके साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत की है। और मुझको लगता है कि विश्वविद्यालय अग्रणी विश्वविद्यालय होना चाहिए। आज जो बनारस यूनिवर्सिटी करे उसको देश की बाकी यूनिवर्सिटियां फॉलो करें। उसी दृष्टिकोण से हमने कोशिश की है कि जहां भी हमको मौका लगे वहां पर हम इम्प्रूवमेंट करें। अब वो डिग्री तो हमें देनी ही है, लेकिन क्या उस डिग्री को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये विचार आया और उस विचार को हमारे लोगों ने अंजाम दिया। इसमें मेहनत पड़ी, इसमें दिक्कतें आई, लेकिन उन सब दिक्कतों को पूरा करके आज हम स्थिति में हैं कि हम नई तरह की डिग्री दे पाएंगे। सिक्योरिटी फीचर के क्या फायदे होंगे विद्यार्थियों के लिए? इसका एक तो फायदा होगा कि डिग्री की नकल करके बेईमानी से जाली डिग्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उससे जो स्टूडेंट है वो कंफर्टेबल होगा कि मेरी जो डिग्री है ये असली डिग्री है और मेरी डिग्री जैसे नकली डिग्री लेकर के लोग घूम नहीं रहे हैं, तो उससे डिग्री की मान्यता बरकरार रहेगी और इम्प्रूव होगी। सर, इस वक्त सीटें खाली न जाए, इसके लिए क्या नया प्रयास किया जा रहा है? देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोर्स इतने पॉपुलर होते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उनको सीट नहीं मिलती। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें समाज की, मार्केट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती और पूरे छात्र उसमें अप्लाई नहीं करते। तो ये बिल्कुल वाजिब है कि कुछ सीटें इसलिए खाली रह जाएंगी। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में, देश में, विदेश में, हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में होता है कि कुछ सीटें इसलिए खाली रह जाती हैं कि उसमें छात्रों की रुचि कम होती है। तो ऐसे सीटों को क्या सर सीटों कम की जा सकती है? सब बिल्कुल कम किया जा सकता है। तो कितनी सीटों पर सर तय हो पाया? वो विषय अलग से लिया जाएगा, उसके लिए हमारे कंट्रोलर साहब के ऑफिस में काम चल रहा है। Subscribe and stay updated with True to Life News.